जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे एमटीसी क्लासेस पे। आज हमारा लेसन 9 का प्रकाश परावर्तन था अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3 है। हमने पिछले 2 लेक्चरों में प्रकाश का परावर्तन देखा। क्या देखा है? प्रकाश का परावर्तन। आज हम देखेंगे अपवर्तन। क्या देखेंगे? अपवर्तन। हमने पिछले 2 लेक्चरों में परावर्तन में देखा था प्रकाश की किरण कैसे आपतित होती है, फिर कैसे परावर्तित हो जाती है। हमने क्या देखा था? यही सब हमने 2 लेक्चरों में देखा था। यानी कि हमारा प्रकाश का परावर्तन क्या है, 2 लेक्चरों में समाप्त हो चुका है। और हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो जैसे कि हमने देखा है प्रकाश का अपवर्तन हमारा चैप्टर का भी नाम है, तो हमारा हेडिंग क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। आज हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन। हम पूरा प्रैक्टिकली सही समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या। आप पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए लिखा क्या है, जब किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है या गमन करती हुई प्रतीत होती है। जब जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो वो अपना क्या करती है? दिशा बदल लेती है, यानी अपना मार्ग वो क्या करती है? बदल लेती है। कहने का मतलब है कि प्रकाश जैसे प्रकाश क्या होती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना क्या करती है? मार्ग बदल लेती है। अपना मार्ग कैसे बदलती है? या तो आप ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं? वस्तु हमें क्या देती है? उठी हुई प्रतीत होती है। क्या होती है? उठी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? वो किस लिए होता है? अपवर्तन के कारण होता है। आइए हम अपने प्रैक्टिकल पर चलते हैं। एक कटोरी लिए हैं, उस कटोरी में हमने एक सिक्के को रखा है। उस सिक्के में अभी पानी हमने नहीं डाला है। जब तक उसमें हम पानी नहीं डाले हैं तब तक उस सिक्का हमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अगर देखते हैं कि अगर हम उसमें कुछ पानी डालते हैं तो क्या सिक्का हमें पूरा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। जिस प्रकार हम धीरे धीरे पानी को इसमें डालेंगे, आप देख सकते हैं कि सिक्का में क्या होगा? पूरी तरह से दिखने लगेगा। क्या होगा? पूरी तरह से दिखने लगेगा। क्या हो रहा है? देखिए अब सिक्का हमें पूरी तरह से दिखने लगा। यही पानी अगर आपको हम इसी जगह रख कर दिखाएंगे, इसी पानी को हम अगर आपको निकाल कर दिखा दें, यहीं पर रखेंगे, हम जगह को चेंज नहीं करेंगे, आपको मार्क कर दे रहे हम यहीं पर हम लिए थे। अब देखिए आपको ये सिक्का अब नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम इसी सिक्के को और इसी जो कटोरी है इसमें हम पानी को यहाँ पर डालते हैं और अपना स्थान नहीं चेंज करते हैं, अब देखिए हमारा क्या हो रहा है? सिक्का पूरी तरह से दिखाई देने लग रहा है। क्या हो रहा है? सिक्का हमें पूरी तरह से दिखाई देने लग रहा है। यानी ऐसा आपको क्यों दिखाई दे रहा है? ये आपको किस कारण दिखाई दे रहा है? ये हमारे क्या है? अपवर्तन का नियम है। यानी कि जब तक हम उसमें पानी नहीं डालते हैं, यानी हमारा माध्यम परिवर्तन नहीं होता है, तो हमारा सिक्का नहीं दिखाई देता है। जैसे ही उसमें हम पानी डाल देते हैं, यानी कि वो अपना माध्यम परिवर्तित कर लेता है और वो क्या करता है? अपना प्रकाश अपवर्तन के कारण वो क्या कर लेता है? सिक्का हमें दिखाई देने लगता है। ये हमारा क्या है? प्रकाश का अपवर्तन का नियम है। इसी तरह से हम और कुछ एग्जाम्पल आगे समझेंगे। चलिए तब तक हम इसको, आशा करते हैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारी क्या करेंगे? कांच के आयताकार जो आयताकाश है, जो आयताकाश आपका स्लैब है, उससे हम अपवर्तन देखेंगे। किससे देखेंगे? कांच के। देखिए कांच का हम क्या लेना है? आयताकार कांच लेना है। देखिए जैसे हमने मान लिया ये क्या है? कोई कांच है। क्या है? कोई हमने क्या ले लिया? एक बड़ा सा क्या ले लिया? कांच का स्लैब ले लिया। क्या ले लिया? कांच का स्लैब। ये हमने एक कांच का स्लैब ले लिया, जिसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। क्या ले लिया हमने? एक कांच का स्लैब ले लिया। ये हमारा क्या है? कांच है। क्या है? कांच है। और बाहर क्या है? वायु है। क्या है? वायु है। ये क्या है? हमारा कांच का स्लैब है। क्या है? कांच का स्लैब है। कांच स्लैब। ये हमारा क्या है? कांच का स्लैब है। और हमें देखना है अपवर्तन। इससे हमें अपवर्तन को देखना है। अब देखिए हमने कोई एक क्या ले लिया है? आपतित किरण। क्या ले लिया? आपतित किरण ले लिया। ये तो आ रही है ऐसे, लेकिन इसको इसी तरह से ऐसे ऐसे चला जाना चाहिए, इसी माध्यम में वापस चला भी जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको अभी हम पीछे बताए हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अपने मार्ग में क्या होती है? परिवर्तन कर लेती है। इसका हम नाम देते हैं बिंदु ई। क्या नाम दे दिया हमने? बिंदु ई। यहाँ पे कोई बिंदु एफ है। क्या है? बिंदु एफ है। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो
क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम इस पर क्या ले लेंगे? अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक अभिलंब खींच देते हैं। आपको भी समझ में आ जाएगा। हमने क्या ले लिया? इस पर एक अभिलंब ले लिया। क्या ले लिया? इस पर अभिलंब, जिसका नाम दे दिया एन, इसका नाम दिया एन डैश। क्या नाम दे दिया? एन और एन डैश। जाना तो हमें इस तरफ चाहिए था, इसको निकल जाना चाहिए था। यहाँ पे आपको थोड़ा तिरछा नजर आ रहा होगा, सही कर लेते हैं। देखिए, जाना तो हमको इस तरह से ये, लेकिन ऐसा नहीं जाएगी, उस प्रकार से नहीं जाएगी। मैं आपको पीछे बताया हूं कि क्या होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी दूसरे माध्यम में प्रेस करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग तो यहाँ पर जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? देखिए, ये हम क्या है? थीटा कोण मान लेते हैं। आर कोण है, R1 कोण है। कौन सा कोण है? R1 कोण है। ये हमारा I1 कोण, आपतित किरण है तो I1 कोण है। क्या हमारा क्या है? I1 कोण है। इसको R1 मान लेते हैं। आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं प्रकाश के परावर्तन में ऐसा क्यों होता है। हमने प्रकाश के परावर्तन में आपको ऐसा पढ़ाया था। अब हम पढ़े अपवर्तन। देखिए, ये I1 है तो ये क्या है? R1 है। इसका हमने क्या है? एक थीटा है। क्या है? एक थीटा है। तो जाना तो चाहिए इसको ऐसे, लेकिन वो ऐसे न जाकर क्या चली गई है? थोड़ा सा विलंब की तरह क्या कर दी है? झुक गई है। क्या कर दी है? अविलंब की तरह झुक गई है। क्या हो गई है? विलंब की तरह झुक गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब ये अभिलंब की तरफ झुकती क्यों है? आपको हमने प्रैक्टिकल में दिखाया है कि पेंसिल कैसे अभिलंब की तरफ झुक चुकी थी, कैसे झुकी थी अभिलंब की तरफ। आप प्रैक्टिकल को अच्छे से देखिएगा, मैंने आपको समझा चुका है, प्रैक्टिकल करके दिखाया है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वो कैसे हो रहा था सब कुछ। देखिए, क्या है? जब कोई, ये क्या है? वायु, ये क्या है? कांच है, तो ये क्या है? दूसरा माध्यम है। ये क्या है? एक दूसरा माध्यम है। ये क्या है? एक विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से संकर माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की तरह झुक जाती है। आपको क्या नोट करना रहेगा? अगर आप बनाएंगे तो आपको लिखना क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट, पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि हमने एक कांच का स्लैब लिया जिसका नाम हमने क्या दिया? ए बी, और क्या दिया? सी डी दिया। और क्या बताएंगे आप? ए बी, किस पर? ए बी पर हमने एक आपतित किरण EF को डाला। किस पर डाला? EF को डाला। EF को डाला। फिर आप उसके बाद बताएंगे कि EF के बाद वहां से बिंदु कौन सा है? बिंदु O पर। क्या? बिंदु O। यहाँ मान लीजिए, क्या मान लीजिए? बिंदु O। बिंदु O पर हमने किसको डाला? AB पर बिंदु O पर एक EF को, किस आपतित किरण को डाला। तत्पश्चात वहां से किरण क्या होती है? उस पर हमने फिर उसी बिंदु O पर हमने एक N और N डैश क्या डाला? अभिलंब डाला। क्या डाला? N और N डैश अभिलंब डाला। ये सब आपको लिखना रहेगा। बस फिगर को देखना है और लिखते जाना है, लिखते जाना है। फिगर को देखना है, लिखते जाना है, कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक सब लिखा जाएगा। आप चाहे तो उसको एक पेज भी लिख सकते हैं, बस फिगर को देखना और लिखना, कुछ करना थोड़ी है। अब जब इसको हमने डाला तो आप लिखेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, क्या है? वायु क्या? विरल माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या कर? अपने मार्ग से विचलित होकर अविलंब की तरह झुक जाती है। विरल का मतलब वायु हो गया, सघन मतलब कांच हो गया। अब देखिए, जब अविलंब का झुक गई तो फिर देखिएगा, अब आ रही है, क्या हो रही? आ रही है, निर्गित हो गई। अब यहाँ से देखिएगा, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे? एक अविलंब लेंगे। क्या लेंगे? एक अविलंब ले लेंगे। यहाँ से ले लेंगे, क्या ले लेंगे? एक अविलंब। यहाँ से हमने क्या ले लिया? एक अविलंब। क्या ले लिया? हमने एक अविलंब ले लिया। अब देखिए, इसको जाना तो सीधे चले जाइए। अब जैसे आ रही है वैसे इसको चला जाना चाहिए था। जैसे यार ये वैसे ही इसको चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या होगा? ये अविलंब से दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अविलंब से दूर हो जाएगी। अविलंब से दूर हो जाएगी। अविलंब से दूर होती हुई चली जाएंगी। अब जैसे उस आपने पीछे उसका नाम दिया है, फिर आपको यही नाम देना पड़ेगा। जैसे आपने पीछे नाम दिया है, उसका नाम क्या दिया था? पीछे नाम दिया था R1। यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर साइड लिख देता हूँ। इसको R2 दे दीजिएगा। इसको ये आ रही है तो इसको I1 दे दीजिएगा। I2 R2 I2 और R2 दे दीजिएगा। ये क्या है? थीटा है। अब देखिए क्या है? बिंदु O डैश मान, यहाँ पे क्या मान लेते हैं? बिंदु O डैश। क्या मान लेते हैं? बिंदु O डैश। इसका नाम देते हैं M और M डैश। क्या देते हैं? M और M डैश दे देते हैं। आपको ये सब समझ में आया होगा। देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे, जब अब यहाँ पे लिखेंगे फिर, और जब प्रकाश किरण क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होती है? अपने माध्यम से विचलित होकर अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हट जाती है। क्या होती है? अविलंब से दूर हट जाती है। देखिए क्या अविलंब से क्या हो गया? यहाँ पे दूर
आना तो इसको अविलंब की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन क्या अविलंब से दूर जा रही है। ये क्या हमारा अविलंब है, हमने क्या लिया एम डैश, एम और एम डैश क्या हमारा अविलंब है, तो क्या कर रही है अविलंब से दूर चली जा रही है, अविलंब से दूर चली जा रही है। अब देखिए अब ये दोनों क्या हो गए, दोनों क्या किरण क्या हो गई। अब देखिए जो हमारी आपतित किरण थी और जो हमारा ये निर्गत किरण हमारी है क्या निर्गत किरण है, क्या हो गई है दोनों क्या है समांतर हो गए, क्या हो गई है समांतर हो गई है। एक आपतित किरण और निर्गत किरण हमारी क्या हो गई है समांतर हो गई है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। हमने क्या लिया, एक कांच का स्लैब लिया, क्या लिया सर्वप्रथम हमने क्या लिया कांच का स्लैब लिया। उसमें हमने कांच के स्लैब को आप इसका नाम दीजिएगा ए बी सी डी। आपको इसको नोट भी करना रहेगा, पूछेगा आपको एग्जाम में तो आपको इसी तरह बनाकर लिख भी देना है, ठीक। लिखने वाली कोई कठिन बात इसमें नहीं है, बस आपको अगर फिगर समझ में आ गया होगा और आपको प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा तो आप फिगर भी बना लेंगे। जब फिगर बना लेंगे तो आप इसको लिख भी देंगे। जब आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ में आएगा तो आप इसको बना नहीं पाएंगे, अब इसको बना नहीं पाएंगे तो इसको लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप प्रैक्टिकल को ध्यान से देखिएगा, हमने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कैसे कोई किरण आती है। एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। देखिए एक बार और आपको करके दिखा देते हैं। क्या है, ये कांच है, क्या है ये कांच है, ये क्या है खाली गिलास, कांच के क्या है गिलास है, इसमें कुछ नहीं, ना पानी है ना कुछ है। जैसे हमें देखिए रख रहे हैं, इसके माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है क्योंकि ये खाली है। जैसे इसमें हम माध्यम परिवर्तित कर रहे हैं, एक कांच का स्लैब यानी कि इसमें कुछ ना कुछ माध्यम अलग है। जैसे ही इसके माध्यम में परिवर्तन करेंगे, देखिए माध्यम क्या होगा इसका परिवर्तित हो गया, क्या हो गया माध्यम परिवर्तित हो गया। अब आप देखिएगा इसका क्या है माध्यम परिवर्तित हो गया है। माध्यम कैसा हो गया है परिवर्तित हो गया है। माध्यम कैसा हो गया परिवर्तित। देखिए एक जब आती है प्रकाश किरण, इसको जाना चाहिए था उधर, लेकिन अविलंब की तरह इधर झुक रही है, झुक रही नहीं झुक रही है अविलंब की तरह झुक रही है। देखिए थोड़ा सा जो यहाँ से उसको तो वहां दिखना चाहिए, थोड़ा दूर दिखना चाहिए, लेकिन थोड़ा नजदीक दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आप जैसे आप इसको समझिएगा, जैसे आपको समझाया हूँ इधर देखिए समझिएगा, प्रैक्टिकल से समझिएगा एकदम। जैसे यहाँ से आ रही है किरण आ रही है, जाना तो इसको दूर चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। देखिए इसको इसी तरह इसको भी इधर जाना चाहिए था दूर, लेकिन क्या कर रही है थोड़ा सा आगे आगे को दिखाई दे रही है हमें, तो क्या कर रही है आगे थोड़ा दिखाई दे रही है, क्या कर रही है आगे को दिखाई दे रही है। जैसे ही यहाँ से आप इसको मान लीजिए अगर यहाँ से कोई यहाँ से जाएगी तो फिर क्या अविलंब से दूर दिखेगी, क्या दिखेगी अविलंब से यहाँ से नीचे से क्या दिखेगी दूर दिख जाएगी। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिगर को बना लीजिएगा, मैं इसको साफ करता हूँ, आपको फिर आगे नोट करवाता हूँ। जैसे हमने आपको पीछे बताया है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपना मार्ग क्या कर लेती है परिवर्तित कर लेती है। लेकिन देखिए ये क्या है एक खाली गिलास है, क्या है खाली गिलास है, इसमें हमने क्या कर दिया एक पेंसिल को रख दिया, तो यानी कि अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करे। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि अभी माध्यम में परिवर्तन नहीं आया है। जैसे ही हम इसके माध्यम में परिवर्तन करेंगे, जैसे हम इसमें पानी डालेंगे, पानी क्या है दूसरा माध्यम है, क्या है दूसरा माध्यम है, क्या कर देंगे इसको हम इसमें जैसे ही आपको डालेंगे तो आपको दिखेगा कि क्या हुआ, आपको आप देख सकते हैं, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि गिलास क्या है जो पेंसिल है अपना मार्ग क्या कर रही है परिवर्तन कर रही है, यानी कोण में क्या कर रही है। देखिए यानी कि गिलास लग रहा है कि जो कोण है गिलास का इस भाग यहाँ से कट चुकी है और इधर से तिरछी जा रही है, क्या आपको तिरछी नजर जाती हुई दिखाई दे रही होगी। आप देख सकते हैं वीडियो में अच्छे से कि आपको गिलास कैसे दिखाई दे रही है तिरछी नजर दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दे रही है तिरछी नजर दिखाई दे रही है। और जैसे ही यानी कि क्या है इसके अपने माध्यम में क्या कर दिया है परिवर्तन हो रहा है, इसके माध्यम में परिवर्तन हो रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली गई प्रकाश। यही हमारा क्या था प्रकाश का अपवर्तन था, क्या था प्रकाश का अपवर्तन था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर जो हमने आपको पीछे समझाया है, आप उस पर कुछ पॉइंट है आपको इसको नोट करना है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आप इसको समझिएगा। क्या कह रहा है आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों के पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, जैसे मैंने बताया था ये क्या था ए बी क्या था, जैसे कांच था हमारा यहाँ ए बी था कि था ना, जो ए बी था ये क्या था एक अलग माध्यम था, एक अलग माध्यम था। तो दोनों माध्यमों का क्या करा एक वायु था एक कांच, दोनों माध्यमों का जो पृष्ठ था हमारा पृष्ठ ए बी था, आपतन बिंदु पर यहाँ पे क्या था एक बिंदु ओ था, हमने लिया था या नहीं लिया था बिंदु ओ लिया था। पर अविलंब सभी एक ही तल में होते हैं, क्या होते हैं सभी एक ही तल में होते हैं। आपको बताया है ये क्या है कांच लिया था, इसका नाम ए बी दिया था इस पर हमने का विलंब लिया था और ये आपतित किरण थी परावर्तित हो रही थी विलंब पर झुक जा रही थी, बिंदु ओ लिया था। इसी बात को ये बता रहा है, इसी बात को आपको लिखना था नोट करना है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है प्रकाश से किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण को ज्या तथा परावर्तन कोण को ज्या यानी साइन के अनुपात स्थित होते हैं, क्या होता है स्थित होता है।
इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। देखिए जो आपको लिखा है, जो जो ये नियम है इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या स्नेल का नियम रहेगा तो यहाँ पे एक स्थिरांक आएगा जो है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। यहाँ पे कह रहा है जो आई है, जो आपतन कोण है, जो आई हमारा है वो क्या है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है। आई इक्वल टू लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90। इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। ग्रेटर देन आई का मान क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री के लिए क्या है, सत्य है। क्या है, सत्य। यानी आई का मान 0 के लिए बड़ा और 90 के लिए छोटा के लिए क्या है, सत्य है। यदि आई हमारा क्या आपतन कोण है, जो हमारा आई यहाँ पे क्या है आपतन कोण हो, और तथा आर क्या हमारा आर क्या अपवर्तन कोण हो, क्या हो अपवर्तन कोण हो, तब हमारे यहाँ से स्नेल का नियम आएगा स्थिरांक साइन आई अपॉन साइन आर। आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा अच्छे से, इसको नोट्स बनाकर अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको समझ में आया भी होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे एमटीसी क्लासेस सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।